Good afternoon. Myself Dr. Manish Maurya. I am the orthopedic consultant of Sai Hospital, working from last 5 years. मेनली हम लोग आज 3 जर्नल टॉपिक को हमने इंक्लूड किया है जो आजकल डे टू डे लाइफ में यंगस्टर्स को फेस करना पड़ रहा है। तो पहला जो हमारा मोस्ट कॉमन आजकल प्रॉब्लम हो रही है यंगस्टर्स को वो है सर्वाइकल पेन। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर्वाइकल पेन क्यों हो रहा है इतनी यंग एज में। ये तो हम लोग ओल्ड एज में ही देखते थे बीमारियां, अब क्यों होने लगा है इतनी यंग एज में। तो उसका जो मोस्ट प्रोबेबल कारण जो हम लोगों ने फेस किया है वो है लॉन्ग एक्टिविटी ऑन मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स ऑफ यंगस्टर्स। तो जब एक पर्टिकुलर एंगल पे नीचे की तरफ हमारा सिर रख के हम उस पर काम करते रहते हैं तो हमारा जो बैक मसल्स हैं सर्वाइकल रीजन की वो स्ट्रेन में हो जाती हैं। उसकी वजह से हमें कंटिन्यूस स्ट्रेन पड़ने के कारण वहाँ पे इडीमा हो जाता है, उसकी वजह से एसोसिएट नर्व कंप्रेशन हो जाता है और फिर हमें पेन होने के साथ साथ वो हमारे अगल बगल दोनों हाथों में और पैरों में रेडिएट करता है। तो मेन ये है कि कंटिन्यूस स्ट्रेस देते हैं हम अपनी सर्वाइकल बैक मसल्स को। इसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम यंगस्टर में देखने को मिल रही है, क्योंकि आजकल हमारा यंगस्टर ज़्यादातर सारे काम मोबाइल्स पे, लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे करता है। तो ये एक मेजर कॉज है। दूसरा हमारा जो दूसरा प्रॉब्लम है कि हमारे जोड़ों में जो दर्द होता है वो क्यों होता है आजकल नए यंगस्टर्स में। तो वो बताते हैं कि जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं या नॉर्मली हम चलते हैं तो हमारे घुटनों में से आवाज़ आती है। तो ये प्रॉब्लम हमें क्यों होता है। तो बेसिकली क्या आज प्रॉब्लम है कि हम लोग यंगस्टर जो है वो सिडेंट्री लाइफस्टाइल करते हैं, जिसकी वजह से उनको प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज नहीं हो पाती, जिसकी वजह से सारा लोड जो है वो जॉइंट्स पे और बोन्स पे जाता है। उसकी वजह से अर्ली स्टेज में ऑस्टियोफाइट क्रिएशन हो जाते हैं मार्जिन पे। तो उन ऑस्टियोफाइट की वजह से पेशेंटों को अपने घुटने के अंदर आवाज़ आना, सीढ़ियों में चढ़ने में उतरने में दर्द होना, क्योंकि आपकी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, आपकी हैमस्ट्रिंग मसल्स ये सब वीक हैं। इसकी वजह से ये पेन होना शुरू हो जाता है। चीज़ ये है कि हम क्योर कैसे करें। तो बेसिकली जैसा कि बीमारी में बताया कि मसल वीकनेस, तो मसल्स को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा तभी जाके हम उसकी वीकनेस कम कर पाएंगे। तो किसी भी मसल को स्ट्रेंथन करने का यंगस्टर्स में ज़्यादातर सबसे मेन कॉमन कॉज तरीका जो है वो है कि आप प्रॉपर उसको एक्सरसाइज करें, वेट ट्रेनिंग करें। इसकी वजह से आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो वो आपके जॉइंट्स पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट है आज के डिस्कशन का वो है ज़्यादा देर तक बैठने से बैक पेन क्यों होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो आपने कई जगह पोस्टरों में, वीडियोस में देखा होगा कि आपको एक प्रॉपर पोस्चर के वीडियो, फोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं कि आप कैसे बैठें, कैसे उठें और आगे कैसे झुकें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर हर आपके जो रील देखते हैं, आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब में या किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे बैनर लगे रहते हैं, तो उसमें दिया रहता है कि आपको किस तरीके से बैठना है। तो अगर आपकी पोस्चर ठीक नहीं हुआ बैठते टाइम तो आपको बैक में पेन होना स्वाभाविक है। जैसे कि सर्वाइकल रीजन का बताया मैंने कि एक प्रॉपर पोजीशन नीचे करने की वजह से पेन है, ऐसे ही बैक में एक प्रॉपर ना बैठने की वजह से भी बैक की मसल्स में स्ट्रेन पड़ता है और आपको बैक पेन होता है। दूसरा है कि लॉन्ग सिटिंग। कोई भी आप ऐसा वर्क जिसमें आप लॉन्ग सिटिंग कर रहे हो तो उसमें अनड्यू स्पाइन की मसल्स के ऊपर और स्पाइन के ऊपर प्रेशर पड़ना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। और इससे बचने का तरीका ये है कि आप प्रॉपर कर्वेचर वाली अपनी सीट पे, जो आप चेयर पे बैठते हैं वो प्रॉपर कर्वेचर में होनी चाहिए। आप प्रॉपर बैक रेस्ट का यूज़ करें। और सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप हर घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद 5 मिनट का वॉक करें। कंटिन्यू 1 घंटे तक ना बैठें। तो जब कंटिन्यू 1 घंटे तक नहीं बैठेंगे, बीच बीच में इंटरवल पे वॉक करेंगे अपनी सीट से उठ के, तो ये आपकी मसल्स को रिलैक्स होने का टाइम देगा और आप ये काम लॉन्ग टर्म तक कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका पोस्चर कौन सा होना चाहिए, आप बैक रेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बीच बीच इंटरवल पे मसल को रिलैक्स कर रहे हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करें, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थैंक यू सो मच।